फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर बना होगा तो वो पास नहीं लेता। ठीक है, इसमें से ब्यूटी अलग निकाल लिया। इवन आप मास्टर ब्यूटी रख सकते हो यहाँ पे। कंबाइन करके वो करना था ना। कॉपी चैनल में गए, यहाँ पे आपने सिंपल न्यू चैनल बनाया एंड नेम इट AO.R। ओके क्लिक किया। वेट, रुको 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 रुको, अभी नहीं बनाया, बनता है तो वार्निंग देता है। वार्निंग दे दी पूरा नीचे के नीचे क्रिप्टो मटेरियल्स होते हैं। पहले से बना हुआ है। पहले से बना हुआ तो एरर बना तो नहीं होना चाहिए, देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास, इसको हम करेंगे RGB.red, इसको ग्रीन, इसको ब्लू, और यहाँ पे हम बनाएंगे अपना न्यू चैनल AO.R। अभी देखो आया, वार्निंग आए, यस किया, क्रिएट।
ठीक है, ये उछाला। ठीक है, सेम कॉपी नोड, अब की बार ये बी रहेगा, ए फ्लो ये रहा। उसी के नहीं लगेगा। मिल गया आंसर। सर एक स्पेलिंग जो होगी तो स्पेलिंग किस चीज़ की? डिफरेंस उससे कोई मतलब नहीं होता, ये आप खुद से क्रिएट कर रहे हो। बस यहाँ पे चैनल एक बन के आ जाएगा, डेटा इसमें आ जाएगा। डिफ्यूज की स्पेलिंग गलत होगी यहाँ पे, उससे क्या दिक्कत है? न्यू को थोड़ी पता है डिफ्यूज क्या होता है। मतलब हम बस एक रीनेम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम एक नया चैनल बना रहे हैं जिसका नेम हम डिफ्यूज रख रहे हैं। आप ऐसे गलत तो आप एओ में डिफ्यूज कर दोगे तो एओ में दिखाने लगेगा। सबके लिए करना है। इसमें एक काम करो, आप ये सेलेक्ट करो, कॉपी करो, डन। न्यू, कंट्रोल वी, जी, बी, बन गया। दोनों में तो बाहर आ गए। यहाँ देखो क्या लिखा है। राइट और ये भी याद रखना कि ये पासेस कोई सेव नहीं हो जाते हैं। मतलब अगर आप इस नोड के इनपुट को चेंज करके किसी और में लगा दोगे तो उसका डेटा इसमें रीड करने लगेगा। ऐसा क्या लिख रहे हो अभिषेक? हम्म, सर नोट पे सिर्फ नाम क्रिएट करना। अच्छा, तुमको पता है जब तुम पासेस निकालोगे तो उसमें से एक भी नोट नहीं होगा। ये वहां कुछ नहीं आएगा, राइट हैंड स्पेकुलर और ये राइट सर चैनल्स कर देंगे, कोई नहीं होता। इसमें वो नहीं किया।
इस तरह के लिए वहाँ पे डायरेक्ट लेवल मतलब दिखाएगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा इस चीज का कॉपी वो करना है जो भी वीडियो निकालेगा इसका भी बात वाह, ऑनलाइन भी इतना लेट आ जाते हैं लोग। लॉक करना जरा। ये कंप्लीट हो गया। लेयर कॉन्टेक्स्ट शीट लगा, इसके बाद वन प्रेस करो, ये देखो आपके पास ये रहे। एओ, आरजीबी है, डिफ्यूज, रिफ्लेक्शन, राइट हैंड स्पेकुलर, राइट साइड फिलर गलत हो गया है, ये होगा शैडो, दैट मीन्स रुको, लेयर कॉन्टेक्स्ट शीट।
लग तो नहीं रहा है, नहीं सही है, लेयर कॉन्टैक्ट में गलत दिखा रहा है इसका मतलब, गलत दिखा रहा है ये। स्पेकुलर भी सही है, दो पास गलत दिखा रहा है, एक शैडो और एक ये है। फिलहाल कोई नहीं, बग है और कुछ नहीं है। इन्वर्ट कंपोजिटिंग के टाइम डालते हैं, ऐसा तो दिखना चाहिए ना, नहीं दिख रहा है, लेकिन फाइनल आउटपुट में दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे शैडो पास ओपन करो, फाइनल शैडो, वेट, फाइनल शैडो में दिक्कत है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन स्पेकुलर, ओके समझ गया। इसका नाम लगे फाइनल शैडो के नीचे बाहर समझ गया, ओके, ये इसमें कॉपी हो गया है। फाइनल शैडो का सिर्फ बाहर है। हो गया सही, ठीक है, इसमें भी यही हुआ है शायद, नहीं ये सही है। आप कनेक्ट करो लेयर कॉन्टेक्ट शीट, देखता हूँ। इसमें तो सही आ गया ना, फाइनल शैडो के दो पास दिखा रहा है, इसलिए है लाल। ये वाला सही वाला है जो अभी हमने क्रिएट किया है, और ये लास्ट वाला दिखा रहा है जो हमने, क्योंकि यहाँ पे चैनल बन गया होगा, ऐसा क्रिएट हो गया ना, यहाँ पे हमने नए चैनल्स बनाए थे ना, कॉपी कर करके, वो उससे डेटा ले रहा है इसलिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे जनरेट हो गया। अब आप जब कंपोजिटिंग करोगे तो आपको, अब वापस वही चीज है कि
फिर आपको वही मेथड यूज करना है जो हम मर्ज एओबी में यूज करते हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि यहाँ तक आपका मर्ज एओबी आ चुका है पूरा। तो अगर हम यहाँ पे शफल नोड लगाते हैं तो हम किसी भी नोड को ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक एक करके, ठीक है। यहाँ जाओगे ये सारे चैनल्स आ जाएंगे। तो आपको जो चाहिए, फॉर एग्जांपल एओ चाहिए, एओ हमने कनेक्ट किया यहाँ पे बस एओ डॉट आर, ठीक है। हो गया। वैल्यू इन वन जो पास यहाँ पे करोगे ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा शफल के अंदर। ये जब नोड के अंदर टाइप करते हो तभी ये नाम लिख के आएगा, नहीं तो नहीं लिख के आएगा। क्या हुआ? सिर्फ है। आप चाहो तो प्री कॉम कर सकते हो पूरी एक स्क्रिप्ट को, जैसे आपने ये किया, ओके करोगे और मल्टीपल आउटपुट्स आप एक सिंगल आउटपुट पे कनेक्ट करो और इसको पूरा प्री कॉम कर सकते हो। मतलब ये पूरा एक कंबाइंड हो जाएगा एक नोड में। जब डबल क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको भी मैं बताऊंगा, ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं इसमें। ये प्लगइन है, इसके थ्रू भी होता है, या फिर आप अलग से सिर्फ प्री कॉम ही ले सकते हो, ठीक है। जैसे हमने क्लिक आउट करा वापस उसके लिए उसमें जाने बोला तो डबल क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। नहीं वो ओपन हो जाएगा जैसे तो बस अगर वो फाइल नहीं खुलेगी, यहीं खुल जाएगा वो। ये आ गया एओ। तो आपको अब जो कंपोजिटिंग करनी है वो यहाँ से चालू करनी है। ऐसे एक बैकड्रॉप बनाया, यहाँ पे हम डिफ्यूज कंबाइन करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे स्पेकुलर, फिर आपका रिफ्लेक्शन, ऐसे कंबाइन कर करके, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ शफल एक्सट्रैक्ट किया एओ, ठीक है। मैं इसी को कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने नीचे कर दिया एओ को, एंड जस्ट एक डॉट नोड ले लिया, ठीक है। डॉट नोड यहाँ पे लगाया। ये अब जो भी हम नोड लगाएंगे वो हम इसमें बस लगाते जाएंगे कनेक्ट यहाँ पे, और उसका एक फ्लो बनाते जाएंगे। हाँ बिल्कुल। फाइनल शैडो, या मुझे डिफ्यूज करना है कंबाइन, तो डिफ्यूज ये रहा, डिफ्यूज ये आ गया। अब आप जो कंबाइन करोगे वो यहाँ करोगे। बिल्कुल। मर्ज लगाया यहाँ पे अपने सिंपल बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, मल्टीप्लाई, क्लियर है, ठीक है। प्रोसेस आपका यही होता है। कहने के लिए आप ये कह सकते हो कि हम ये सारी कंपोजिटिंग वहां कर सकते थे कि हम यहाँ पे डायरेक्ट मर्ज लगा लेते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है क्योंकि आपके पास इंडिविजुअली चैनल्स सेपरेटेड होने की बजाय मर्ज होना इंपॉर्टेंट है। जब अभी आगे फाइल आपकी जाती है ट्रांसफर होकर के, तो किसी भी एक चैनल में वो कोई भी चीज रिप्लेस कर सकते हैं एट एनी टाइम, तो वो पूरे EXR में कंबाइंड हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक मल्टीलेयर EXR हमने यहाँ पे बना ली थी, तो आपको अगर कोई भी डेटा चेंज करना है बीच में से रेंडर में, तो आप सिर्फ वो यहाँ पे चेंज करोगे, कंपोजिटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आया?
ठीक है। यही EXR आपकी एक्सपोर्ट भी करी जाती है, मतलब करने के लिए आप जो भी यहाँ पे कॉपी नोट से कर रहे हो ये आपके बाकी आगे के फ्लो के लिए काम आएगा, ये चैनल्स आगे काम आते हैं, मतलब फिर हमें नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं कोई आगे काम कर रहा हूँ, मुझे ग्रेड करना है, कलर ग्रेड, और मुझे लग रहा है डिफ्यूज के रेड चैनल में कुछ दिक्कत है, तो मैं सिर्फ ग्रेड में जाऊंगा। यहाँ पे जैसे मैंने ग्रेड किया, कहीं पे भी हूँ मैं फ्लो में, मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ कहीं पे फ्लो है, मुझे उस चैनल को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ ग्रेड में जाकर के पर्टिकुलर चैनल को सीधा यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, बस वो नोड से कनेक्ट होना चाहिए किसी से भी। समझ आया? ठीक है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं, यहाँ इतना पूरे प्रोसेस में नहीं, ये प्रोसेस आप रिपीट करते जाओगे आगे ऐसे करके सारे पासेस कंबाइन करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर RGB पास के रेंडर्स हैं, मतलब समटाइम्स जब आपका क्रिप्टो मैट नहीं होता है सही से एक्सपोर्ट, या क्रिप्टो में कोई इशू आता है, तो RGB पास आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। RGB अगेन की RGB आपको करने के लिए मैनुअल मेथड्स होते हैं, ठीक है, माया के अंदर ऐसे एक्सपोर्ट नहीं होता। जैसे ये आपके पास पासेज है, ठीक है, ये आपके रिएक्टर के पासेज है, मतलब यहाँ पे हुआ क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो भी आपका कंपोज किया है, किसी ने रेंडर किया है, उसमें क्या दिक्कत थी, ये देखो टेक्सचर स्ट्रेच है यहाँ पे, ठीक है। तो उसने क्या किया, बाकी सब जगह का सब कुछ सही है, तो उसने सिर्फ इतना रिएक्टर के पासेस अलग से एक्सपोर्ट कर लिए, ठीक है, जो जो पासेस थे वो सारे, ठीक है। अब जब उसने कर लिया तो कंबाइन किसके साथ करना है, इसके साथ, लेकिन अगर आप एक बार कंबाइन करके देखोगे मर्ज के साथ, तो इसमें एक प्रॉब्लम है। इशू देखा, ये इसको कट करके चला जा रहा है, बिल्कुल ऊपर आ गया, ठीक है। क्रिप्टोमैट इसमें नहीं है ना, इन पासेस में क्रिप्टोमैट नहीं है। क्या कहाँ है? नहीं, क्रिप्टो पास है ही नहीं इसमें। इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ RGB पासेस है, ये रहे, ठीक है। यहाँ पे है, ये आपके RGB पासेस। किसी भी चीज को आप सिलेक्ट करने के लिए कलर्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये कंप्लीटली RGB है, मतलब आपके कोई ऐसा नहीं कि कलर वैल्यू कुछ कम हो इसकी। अगर आप यहाँ पे एरो लेके आ रहे हो, यहाँ देखो नीचे यहाँ पे वैल्यूज लिख के आती हैं, ग्रीन का 1 है, रेड 0, ब्लू 0, मतलब ये परफेक्ट ग्रीन है। ब्लू में जाओगे, ब्लू का 1 है, बाकी सब 0, ठीक है। सेम विद द रेड ऑल्सो। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रिएक्टर के लिए चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, शफल नोड लिया, शफल नोड यहाँ पे लगाया, तो मुझे दोनों चीजें चाहिए, ब्लू और ग्रीन, ठीक है, लेकिन रेड नहीं चाहिए। तो आप शफल में आए, आप बस रेड को डिस्कनेक्ट कर दो, डन, ठीक है। अभी इसमें होगा क्या, इसमें अल्फा पहले से है, देखो है, लेकिन अल्फा किसका होगा, पूरे का, मुझे चाहिए किसका है, सिर्फ इसका। तो अल्फा हटाया, अभी ब्लू को एज RGB ये अल्फा लगा दिया, और ग्रीन को भी, ठीक है। ये आप ऐसे किसी का अल्फा लगाया, जैसे ये आपका अल्फा आ गया, ये अल्फा एक ही जाएगा ना, तो आप दो नोड लगा करके कॉपी कर सकते हो उसमें, ठीक है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी है, आप इसके अल्फा को भी यहाँ से छोड़ दो, हमारे पास जो ये है, सिर्फ अल्फा के लिए हम यहाँ पे अलग नोड बना लेंगे, ठीक है, दो शफल लगा करके। अभी फिलहाल सिर्फ ये कर लेते हैं RGB, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे एक ग्रीन का कर दो, बिल्कुल, एक में सिर्फ अल्फा एक्सपोर्ट कर लेते हैं, शफल 4, हाँ, ब्लू का अल्फा, ठीक है, ये आ गया इसमें। अब आप सिंपल कॉपी नोड लगाओ, मर्ज मर्ज से अल्फा कॉपी हो जाएगा। क्या हो गया तुमको, चैनल्स पे बात कर रहे हैं, अल्फा टू अल्फा कॉपी, ठीक है। A टू B फ्लो होगा,
ये आपका कॉपी होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब देखो हम करेंगे क्या, यहां तक हमारा अल्फा एकदम सही है, परफेक्ट। ये आप सिर्फ एक काम करो, ये मैं 2 फ्लो क्यों ही कर रहा हूँ इतना मेथड, ये 2 नोट लगाने के बजाय एक काम करो, आप रेड वाले को माइनस कर देना, हमें बाकी सब चाहिए, सिर्फ रेड वाले को छोड़ के, तो रेड को एक्सट्रैक्ट करना, इन्वर्ट कर देना, क्लियर है? अच्छा, ठीक है, जैसे ये शफल निकाला है हमने, माइन के ऊपर से गया ना, शफल में आए, देखो देखो बता रहा हूँ, ठीक है। इनको सबको रीसेट कर दो, रेड चैनल है, रेड चैनल को फ्लो किया, हमें सिर्फ रेड चैनल का अल्फा नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए, करेक्ट। तो मैं इसमें अगर ये लगा दूं तो यहाँ पे अल्फा किसका होगा, करेक्ट, समझ आया? ठीक है, बहरहाल हम अभी फिलहाल इसके लिए काम कर रहे थे, ये आपके रिएक्टर के लिए। आपको बस करना ये है, मर्ज लिया, ये ए इनपुट कनेक्ट किया रिएक्टर के लिए, एंड ये सिंपल मास के लिए, समझ आया? ठीक है, वो इन्वर्ट करके ले आओगे तो ये सारे पासेस बस वैसे ही कंबाइन होंगे जैसे अभी हमने इसके किए, मतलब इसमें भी आपका कॉपी चैनल्स लगेगा, समझ आया? ठीक है, एंड लास्टली ये जो सेंटर में एक ये एम्प्टी स्पेस है, और सेम विद यहाँ पे भी आइस पे भी है, तो इसके लिए इसमें ना आरजीबी पास में एक यहाँ पे दिया है ग्रीन और ब्लू, तो इसके थ्रू एक्सट्रैक्ट करके आप इसमें लाइट ग्लो वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये भी शफल चैनल से ही क्रिएट करना है, वही मेथड। इसमें आए, आपको सिर्फ आइस के लिए चाहिए तो आइस वाला ये निकाल लिया हमने, ठीक है। इसमें जाकर के इसी का अल्फा, क्लियर ग्रीन वाले को अल्फा नहीं कर दिया, ठीक है। अब आपको जैसा भी करना हो, कलर अगर यही रखना हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप डीसैचुरेट करके बाद में कलर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। नहीं तो ग्रेड नोड लगा सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पे आए, आपको जैसा कलर करना है आप इसमें चेंज कर सकते हो, क्या होता है, क्यों नहीं होता है, सिर्फ एक चैनल एक्सट्रैक्ट कर दो कॉपी करके, मतलब फिल की जरूरत ही नहीं है, आप जिसमें करना चाह रहे हो उसको अलग उसमें कर दो, जैसे मुझे रेड में करना है तो मैं ऐसे मिक्स कर सकता हूँ, ये लो, ठीक है। तो इसको अगर कुछ ग्लो वगैरह में करना है तो पहला तो ग्लो नोड लगा सकते हो, ब्लर लगा सकते हो, ठीक है, ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हो, इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो उस एरिया में होनी पड़ेगी, क्या मतलब इस लाइट की रिफ्लेक्शन क्यों नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, ये तो नकली लग रहा है ना, कैसा रिफ्लेक्शन बोल रहे हो, जिस पे लाइट आती है ना, वो रिम लाइट आप बनाओगे एकदम, अगर आपको बनाना है तो आप उसको की करोगे शार्प करके, वो कर सकते हो, एरोड नोड होता है जिससे आप एज को कम ज्यादा करते हो, ये इससे आप इसको अल्फा को शिफ्ट करा सकते हो, सिर्फ अल्फा, मतलब आप चेंज कर दोगे अगर तो वो चेंज कर देगा, जैसे इसमें आता है ये,
इसको कम और ज्यादा कर सकते हो साइज में। जैसे मैं इसको प्लस माइनस करूं, ये देखो ये हो रहा है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जो आपका चाहिए इतना पार्ट, इसको मैंने प्लस किया, दूसरा अल्फा छोटा साइज में है सर्कल, माइनस कर दो, जो बचेगा उतने से आपका रिम लाइट बन जाएगा। सिर्फ शार्प लाइट निकाल लो एक पतली सी, ठीक है। और अगर पूरे में चाहिए हो तो फिर अल्फा हटा देना, पूरा आरजीबी कर देना, ठीक है। ये पार्ट समझ में आ गया। अब जो प्रोसेस आप यहाँ पे इसके लिए कर रहे थे, ठीक है, मतलब जितना भी पार्ट आप कंबाइन कर रहे थे एंड ऑल, शफल लगा लगा करके, वही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे करना होता है। शफल लगा के आपको वही चैनल्स एक्सट्रैक्ट करनी है जो इस पास के अंदर है। ये सारे, इसलिए पहले साथ हाँ ये मल्टी लेयर एक सारे ना। मर्ज एओवी बोलते हैं। जो आपके एओवी पासेस अलग अलग फोल्डर में आते हैं, वो आपकी ये है कि सेपरेटेड फोल्डर में तब तक आएंगे जब तक आप मर्ज एओवी टिक ना करो। अगर आप मर्ज एओवी कर देते हो तो रेंडर टाइम थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन आपके सारे पासेस एक ही नोड के अंदर आ जाता है। फिर आपका वो कॉपी चैनल वाला प्रोसेस रह जाता है कि आपको वो करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई भी है, कोई भी फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये है जैसे फाइल। अब इसमें जब आप रेंडर करोगे ना, तो रेंडर के टाइम में सेटिंग्स में आता है मर्ज एओवी। ये अगर अनचेक रहेगा तो फिर आपके फिर सेव होंगे अलग अलग फोल्डर में। और अगर आप इसको चेक कर दोगे तो फिर आपका ये जितना भी पासेस निकलेंगे वो सब एक ही में निकलेंगे, एक सिंगल लेयर एक साथ। अभी तो जो है हम सिंगल फ्रेम रेंडर करते हैं, जब वीडियो फॉर्मेट रेंडर करते हैं जैसे तब भी ऐसे ही होगा। वैसे ये सिंगल फ्रेम नहीं है, ये वाला सिंगल फ्रेम नहीं है। एनिमेशन है। हम्म, ठीक है। और ये सेम चीज जो मैं आपसे बोल रहा था कि पासेस में, वैसे ही क्रिप्टो में भी होता है। ये देखो, इसलिए रोटो नहीं करना पड़ता। तो जो आप ग्लो वगैरह बनाओगे वो सब आपका मूविंग होगा प्रॉपर। अब बोलो, हो गया? और रिलाइट कैसे करते हैं? मतलब जैसे कि हम मान लो हमको कंपोजिटिंग में लाइटिंग चेंज करनी है, लाइटिंग का डायरेक्शन चेंज करना है, अगर पासेस में करते हैं तो बाद में रिलाइट भी कर सकते पासेस में करते हैं तो कंपोज कर सकते हो, लाइट को कम ज्यादा कर सकते हो। हैं, रिलाइट भी कर सकते रिलाइट पासेस से नहीं कर सकते, पासेस से कर सकते हैं, सिर्फ 2 पासेस होते हैं, लेकिन उसमें फिर ये सारे पासेस वेस्ट हो जाएंगे। हैं। उसमें होता है आपका नॉर्मल पास और पॉइंट पास। तो अगर आप पॉइंट पास से करते हो, नॉर्मल से करते हो, सिर्फ यही 2 पास निकालो, बाकी की जरूरत ही नहीं होती। मतलब जरूरत है, जैसे एल्बिडो, वो फ्लैट पास है, उसमें कोई लाइट नहीं है। जिसमें भी लाइट वाला कोई चीज है वो फिर काम का नहीं रहता। जैसे स्पेकुलर फिर कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि आपने लाइटिंग चेंज कर दी तो स्पेकुलर की इंफॉर्मेशन चेंज हो गई होगी, ठीक है। सेम विद कि आपने शैडो भी चेंज होगी। इसीलिए तो बोला कि हमें सिर्फ फ्लैट चाहिए होता है, जैसे एल्बिडो, उसमें सिर्फ आपका टेक्सचर की इंफॉर्मेशन है, हम वो ले सकते हैं, क्योंकि हमें कलर चाहिए अगर, तो हम उसको ले सकते हैं। बाकी आपका फिर कोई काम का नहीं आएगा। जी डेप्थ ले सकते हो अगर आप कैमरा नहीं चेंज कर रहे हो तो, ठीक है। ये आपके एओवीज होते हैं। बोलो बोलो।
नॉर्मल अभी जैसे हमने इसको यहाँ पर आया हम्म, जो हमारा फाइनल आउटपुट आया हम्म। वही सेम तो फिर ये 3D सॉफ्टवेयर में ला सकते थे रेंडरिंग के टाइम पे कौन सा आउटपुट? जो हम कंपोजिटिंग में ला रहे हैं उसमें मतलब बस ये फायदा है कि थोड़े बहुत हम इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकते हैं लाइट वगैरह की इससे सही होता है और कुछ फायदा नहीं होता इसका। तुम 3D में कलर करेक्शन नहीं कर सकते, करेक्ट? 3D में तुम अगर लाइट इंटेंसिटी की बात कर रहे हो तो लाइट के साथ फिर सब कुछ कम कर सकते हो, जैसे स्पेकुलर हो गया, उसका रिफ्लेक्शन हो गया, सब कुछ कम ज्यादा कर सकते हो। तुम उसका रिफ्लेक्शन की जो शैडो पड़ रही है या उसमें जो लाइट की बाउंस की वजह से जो कलर वगैरह है, या वाइट लाइट तुमने रखी थी, अब तुम उसमें लाइट का कलर चेंज कर रहे हो। तुम एक कह सकते हो कि तुम्हारे पास एक फ्लोरोसेंट लाइट अपने डाली थी और हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं वार्म लाइट टोन में, तो वो सब हम 3D में नहीं कर सकते। आप लुक एंड फील की बात करोगे तो लुक एंड फील आपको जमीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा 3D और इसमें, आप इतना चेंज कर सकते हो। बस ये फायदा है कि कलर मतलब ये चीज एडजस्ट इतना ही फायदा है ना, और क्या प्लस पॉइंट करोगे? टेक्सचर चेंज कर सकते हो यूवी पास के थ्रू, यूटिलिटी पास में आता है। क्या दुख है, क्या दुख है बताओ? क्लास खुश रहो। मैंने तुमको शिप वाला एक एनवायरनमेंट दिखाया था, याद है? नहीं? लो चलो यही देखो, ये 3D का रेंडर है, ठीक है? दिख रहा है? ये देखा था? नहीं? ये कंपोस्ट आउटपुट है। आप अगर बताओ। चाहते तो तुम बोल वाला था नहीं मैं वो ये नहीं बोल रहा कि मतलब आशीष को ही पर इसके सिमिलर हम क्रिएट कर ही सकते थे कर सकते थे, देखो हम बताते हैं। अंदर बैठना है, अंदर बैठो, नहीं तो गेट बंद कर दो। देखो एक चीज होता है, आप वॉल्यूमेट्रिक की कोई भी रेंडर निकालो, कोई भी ऐसा रेंडर जिसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक फॉग आ रहा है, वो रेंडर टाइम लगभग आपका इतना इंक्रीज करता है कि अगर एक रेंडर निकलने में 2 घंटा लग रहा है तो वो आपका रेंडर निकलेगा 8-9 घंटे में। छोटा सा वॉल्यूमेट्रिक बता रहा हूँ। एनिमेटेड की बात करोगे तो जो रेंडर आपका शायद 5 दिन में निकल सकता है, वो शायद 28 दिन में निकलेगा। इतना डिफरेंस आता है वॉल्यूमेट्रिक में, ठीक है? इसलिए हम लोग कंपोजिटिंग करते हैं कि आपका जो भी वॉल्यूमेट्रिक है, या तुम कह लो कि हम जहाँ पे जितना चीजें आप टाइम कंज्यूम कर रहे हो रेंडर पे, वो आप न्यूक में जितना बचा सकते हो वो बचा लो। रिलाइटिंग करते ही इसीलिए कि आपने जैसे एक सिंपल सी डोम लाइट लगाई, एक मैक्स बाउंस कर दिया हमने लाइट में, एक स्फेरिकल लाइट मिल गई, हम वो करेंगे ही नहीं, हम सिर्फ वहां पे फाइल लेके आएंगे और लाइटिंग चेंज करके रेंडर कर दिया। 3D में लाइटिंग करके निकालोगे तो लगभग लगेगा 5 घंटा, तुम यहाँ पे करोगे मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, रेंडर निकल आया। ये चीज, बस ये बेनिफिट है, बाकी और कुछ नहीं है। क्योंकि फिल्म्स का अगर आप बोलोगे तो फिल्म्स में लगता है टाइम बहुत, और उनके लिए अगर वो 1 महीना भी सेव कर ले रहे हैं तो उनके लिए बहुत है वो। अब जो आप जैसे बोल रहे हो, ये वाला अगर हम सीन जैसे हमने दिखाया था एक बार आपको, ये कंप्लीट कंपोज्ड है, ठीक है? अब अगर तुम ये 3D में बनाने बैठोगे तो इसका रेंडर छोड़ दो, इसको बनाने में टाइम लगेगा बहुत, ठीक है? और अगर इसका देखें तो ये मैट पेंट और वो है प्रोजेक्शन। तो इसमें 3D क्या है, ये वाला पार्ट एकदम बेसिक 3D था, दिखाया था मैंने शायद लो पॉली वाला।
तो जो लो पॉली था वो बनाने में कितना टाइम लगा होगा? आधे घंटा भी नहीं। एक सिलेंडर ये चीज अगर ऐसे बोले तो हम लोग वो भी बना सकते हैं, जो चोट वोट के निशान होते हैं, कट्स होता है, रियल में भी तो कर सकते हैं। अरे बोलो अगर गलत बोल रहा हूँ तो। कंट्रोवर्शियल सवाल कर दिया था तुमने। मेरे को तो वैसे प्रैक्टिकल इफेक्ट ज्यादा पसंद है। क्या चीज? मेरे को तो वैसे भी प्रैक्टिकल इफेक्ट ज्यादा पसंद है। नहीं, प्रैक्टिकल इफेक्ट अच्छा होता है बिल्कुल। ला सकते हैं। कौन सा कोई पहले कोई तरफ तो करने से ज्यादा सर आपने मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई। लगा दी बेटा। अच्छा ओके। बच्चे बोलते भी हैं। सब बोलेंगे वाई वाई कर जाएगी क्लास में। रास्ते वाले